दोस्तों नमस्कार। एनटीए ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से काम करते हुए नीट यूजी 2024 की आंसर की, जी हां, और उसके साथ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स मतलब स्कैन्ड ओएमआर सीट रिलीज कर दी है। ये आपको आपके ईमेल के इनबॉक्स में मिल रही होगी। नहीं अगर मिली है तो जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे लाखों विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है। नीट यूजी 2024 5 मई को आपको पता है आयोजित करवाया गया था और आज इसकी आंसर की डाली गई। एनटीए ने चुपके से एक नोटिस निकाला। ये नोटिस आपके सामने मैंने खोल रखा है। चैलेंजेज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ द ओएमआर आंसर सीट एंड डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके शेड्यूल पे हम फिर बात करेंगे। उससे पहले जरूरी बात मैं आपको बता दूं, ओएमआर सीट आपकी जो स्कैन्ड कॉपी आई है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको देखना कहीं ज्यादा जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को देखना और उसके बाद में आंसर की को चैलेंज करना। जब आप आंसर की चैलेंज करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा और बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे, कौन से क्वेश्चंस पे बोनस मिलने की संभावना है, ब्रीफ में संक्षिप्त में इसकी बात करेंगे। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है वो 24 लाख कैंडिडेट जो बैठे थे, 4750 डिफरेंट सेंटर्स पे जो बैठे थे, 571 जो सिटीज थी उनके थ्रू कंट्री में जितना एग्जाम जो इंक्लूड करवाया गया, 14 सिटीज आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इन सबको मिला के उनका कहना यह है कि हमने जो है वो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स निकाल दिया है। अच्छा, यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ये उन सब बातों को गोल कर गया है। इसने उन सब बातों पर आंखें मूंद ली हैं जहां से पेपर में गफलत की संभावनाएं सामने आ रही थी। देरी से पेपर मिलना, गलत पेपर मिलना, बच्चे के साथ मिसमैनेजमेंट होना, उसके साथ मिसबिहेव होना, बहुत सारी जो दिक्कतें थी उन सबको इसने जीरो कर दिया है। पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब करना क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है वो प्रोविजनल आंसर की और स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर सीट जो है रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स वो अपडेट कर दिया है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आंसर की चैलेंज अगर आपको करनी है तो ऑब्वियस है इसके लिए एक प्रोसीजर है। ₹200 200 हर एक आंसर के लिए आपको चैलेंज के लिए पे करने होंगे जो नॉन रिफंडेबल है। स्टार्ट डेट 29 ऑफ में, देखो इसको चालाकी कहते हैं। 29 ऑफ में स्टार्ट डेट है, जबकि एग्जैक्टली आज 30 मई है। आज सुबह से ही जो है वो लोगों को ये रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। आज का आधा दिन ऑलमोस्ट चला गया है, तो अब एग्जैक्टली आपके पास कल तक का दिन है। 31 ऑफ मई को आप मई को रात 12 बजे तक, 11:50 तक आप ये जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज, उसके लिए भी 2000 रुपीज आपको पे करने हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे आपका मानना यह है कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन था आपके सामने और जो पेपर में क्वेश्चन था, जैसे फिजिक्स में एक एटम का क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों को लग रहा है वो सेक्शन ए में था, क्वेश्चन नंबर 35 था, या मैंने जो एक पेपर जो कोड देखा था उसमें 35 था शायद ये। तो ये जो क्वेश्चन था, मान लीजिए आपको लगता है कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए और एनटीए ने इसका आंसर सेकंड दे रखा है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है, उस रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करने वाला जो रेफरेंस है उसको कैसे आप देख सकते हैं। आप वहां ओएमआर सीट में सर्कल डार्क करके आए थे, ये 4 सर्कल थे, इनमें से सर्कल आपने मान लीजिए थर्ड जो है वो डार्क किया था और इसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो थर्ड आना चाहिए। तो सही आंसर जो टिक कर रखा है, एनटीए ने जो आंसर वहां दे रखा है वो ऑब्वियस हो सकता है थर्ड ही आंसर हो। लेकिन अगर आप यहां गलती से किसी एक दूसरे सर्कल को हल्का डार्क कर चुके हैं तो इस केस में क्या होगा, तो जो स्कैन्ड इमेज है जो आपको मिल रही है वो वैसी की वैसी होनी चाहिए जैसा आप करके आए थे। तो ये बात सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखने वाली है। स्कैन्ड इमेज जो है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको डाउनलोड भी कर लें जो आपकी ओएमआर सीट है, और फर्दर रेफरेंस के लिए उसका प्रिंट निकाल के भी आप रख लें, क्योंकि बाद में ऐसी कई शिकायतें मिलती हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि सर वहां हमने किया कुछ और था और रिजल्ट कुछ हो रहा है। तो रिजल्ट में किसी भी टाइप की गड़बड़ी को रोके जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्कैन्ड जो रेस्पॉन्स आपका है उसको परफेक्टली देखना। अच्छा, जो स्कैन्ड रेस्पॉन्स है उसके सामने आंसर की आपको रिफ्लेक्ट की गई है, मतलब आंसर की आपको दी गई है। ये आंसर सीट और ओएमआर सीट आपके जो है ईमेल एड्रेस पर भेजी गई है। नॉन रिफंडेबल ये होता है जैसा बताया गया है। दूसरे नोटिस में आप देखिए, यहां बहुत ज्यादा जरूरी बात आपको नहीं दी गई है, वो मेंशन कर रहा है चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड एट द पैनल ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जैसे मान लो आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया, तो अब यहां जल्दी से मैं बात कर लेता हूं कि अभी भी 2 क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे बात की जा रही है और जिनकी चेंज होने की संभावना हो सकती है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है एनटीए कुछ भी बदलाव नहीं करेगा। एनटीए नहीं बदले जाने के लिए और आंसर नहीं बदले जाने के लिए ही जाना जाता है। लेकिन फिर भी एक जो इकोलॉजी का क्वेश्चन था, वो इकोलॉजी का क्वेश्चन वैसे सेक्शन बी में था और आपको पता है एनर्जी ट्रांसफर वाला क्वेश्चन था।
इसमें एनटीए ने 10x आंसर दिया है, वैसे डेफिनेटली 10x आंसर होना भी चाहिए, लेकिन एक डायरेक्ट अप्रोच से बहुत सारे लोग कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है वो केवल x भी रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां चेंज आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन के पास हैं, इस एक क्वेश्चन से आपको फायदा मिल सकता है, तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंज करना चाहिए। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, अगर ये बोनस हुआ तो फायदा सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने इसको अटेम्प्ट लिया है। एक क्वेश्चन बच्चों फिजिक्स का है, जो एटम वाला क्वेश्चन आप को पता है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले। इसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके बजाय न्यू एनसीईआरटी को रेफरेंस माना गया है। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी को रेफरेंस माना गया, ये तो ठीक बात है, लेकिन कभी भी एनटीए ने ये नहीं कहा था कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो लिखा है वो गलत है या ओल्ड एनसीईआरटी गलत है। तो इसमें भी मुझे लगता है कोई संभावना तो कम ही है, लेकिन फिर भी ये चैलेंज होगा, काफी सारे लोग इसको चैलेंज करेंगे। तो आपको चैलेंज उसी कंडीशन में करना चाहिए जिस कंडीशन में आपको लग रहा है कि आपको कोई इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फाइनली आप आ जाइए इस लास्ट नोटिफिकेशन पे, और इस नोटिफिकेशन में प्रोसीजर आपको चैलेंज की दे रखी है कि कैसे चैलेंज किया जा सकता है। प्लीज गो टू द वेबसाइट। तो ये देखो वेबसाइट है exam.nte.ac.neet, क्लिक अप्लाई टू आंसर की चैलेंज, और चैलेंजेस एक या एक से ज्यादा चैलेंज आप कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेस्ट बुकलेट कोड, आपका जो टेस्ट बुकलेट कोड था उसको सेलेक्ट करें। लॉग इन विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एंटर सिक्योरिटी पिन एज डिस्प्ले एंड सबमिट। तो वो जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल दें। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि आंसर इस सीक्वेंस में आपको मिलेंगे 50+50, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये ऑर्डर मिलेगा। द नंबर ऑफ नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय द एनटीए। द नंबर ऑफ नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के ठीक आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो इनके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शंस given in the next 4 column by clicking on check box। तो आगे बॉक्स बना हुआ है, उसमें 1 2 3 4 लिखें। अगर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन आंसर दिया एनटीए ने और आपको लगता है 2 नहीं ये 3 होगा, तो आप 3 पे क्या करें, टिक मार्क करें। यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेलेक्ट और चूज फाइल। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए कहीं भी सिंगल पीडीएफ में आपको ये अपलोड करना है, किसी रेफरेंस बुक का कोई मैटर आपने ले लिया या कहीं से भी और ले लिया, तो इस तरीके से आपको अपलोड करना है। यू विल सी ए स्क्रीन डिस्प्लेइंग ऑन योर चैलेंजेस, क्लिक ऑन सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली। तो पहले आपने जो क्लेम किया उसको सेव कीजिए और उसके बाद में अपनी फी चुकता कर दीजिए। सेलेक्ट मोड ऑफ द पेमेंट, वो आपको जैसे भी करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट आपको करना है या नेट बैंकिंग से करना है। और उसके बाद में सक्सेसफुल पेमेंट के बाद में जो है वो डाउनलोड करके जरूर रख लें। जो आपके पास रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है उसको बच्चों डाउनलोड करके जरूर रख लें। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी आंसर की जारी कर दी। चेंजेज होने की संभावना बहुत नहीं है। 720 में से 720, 720 मार्क्स आ जाने के बाद में भी भारत के बहुत सारे अभागे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक फर्स्ट नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 720 मार्क्स आ रहे हैं। अलग अलग रीजन से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बच्चों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन हाँ, देखने वाली बात ये होगी कि इस बार रिजल्ट में कितना स्कोर बढ़ता है, कितने कट ऑफ मार्क्स बढ़ते हैं और रैंक कितना इंप्रूव होता है। 680 से 700 के बीच में क्लब कितना बढ़ता है, 650 से 680 के बीच में कितना बढ़ता है, 630 से 650 के बीच कितना बढ़ता है, यही डिसाइड करेगा कि इस बार कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे। तो आपकी ओएमआर सीट का जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर की, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। आंसर की में आपको लगता है कि आपको चैलेंज करने से बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली आप चैलेंज करिए। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। अपने चैनल से यूं ही जुड़े रहिए, बिकॉज ऑथेंटिसिटी इज योर प्रायोरिटी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।